दोस्तों आइए जानते हैं क्या है इस फुल मून हमारे डीएम एंड डीएफ की एनर्जी क्या फील कर रहे हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दोनों सोल्स काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट या लेस कम्युनिकेशन में चल रहे हैं, एक दूसरे का बस वेट ही करते नज़र आए हैं। हमारे डीएफ अपने डीएम का काफ़ी टाइम से या उनके बदलने का या कम्युनिकेशन का या कुछ चेंजिंग का ही सब ठीक हो जाने का ही वेट करती जा रही थी और आज भी वहीं स्टक है, वही सोच उनकी बनी हुई है, वहीं हमारे डीएम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ना ही बात करने में कोई इंटरेस्ट ही दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी डीएफ से वह बात नहीं करना चाहते हैं, दोनों का रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो प्यार से ही स्टार्ट होता है और उसकी मंजिल भी बस प्यार ही है। बट इस टाइम दोनों सोल्स के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो यही शो करती हैं कि दोनों सोल्स की इमेज जैसे नेगेटिव बन गई हैं। हमारी डीएफ अपनी डीएम को एक नेगेटिव वे में लेकर चल रही हैं, वहीं हमारे डीएम भी बहुत रूड हो गए हैं। उन्हें लग सकता है कि अब मेरी डीएफ मुझे वैसा प्यार नहीं करती जैसा कि किया करती थी। वहीं डीएफ ही सोच रही है कि डीएम के लिए कि वो मुझे अब प्यार नहीं करते, ना बात ही करते। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और इस कनेक्शन में रहना भी चाहते हैं, बट कुछ टाइम से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, सिचुएशन वैसी नहीं रही हैं जैसे कि हुआ करती थी। अगर कम्युनिकेशन भी इन हालातों में करते हैं तो वो भी रॉन्ग वे में चली जाती हैं। हालत संभलने की बजाय आर्ग्यूमेंट्स कंप्लेंट्स में बदल जाती हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बिगड़ जाती है, जिस कारण डीएम अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं और डीएफ अपनी लाइफ को ही जी रही है। ऐसा नहीं है कि डीएम हैप्पी हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे वो इस रिश्ते को ठीक करें, कैसे संभालें या खुद को कैसे संभालें, क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसा आया है, कुछ ऐसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हुई है जिस कारण चीज़ें सब बिगड़ने लगी हैं। एकदम से समय ख़राब हुआ है। ऐसा नहीं है नोक झोंक पहले नहीं हुआ करती थी, पहले भी हुई हैं, बट इतनी ज़्यादा पहले कभी नहीं। चीज़ें संभल जाती थी, एक दूसरे को मना भी लेते थे, बट अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब ना तो डीएफ डीएम को मनाने की कोशिश करती है और ना ही डीएम डीएफ को, जिस कारण जो पेन है अकेले ही झेल रहे हैं। डीएम यही सोच रहे हैं कि टाइम ही सब ठीक कर देगा या कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसे ये प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग जो ख़राब हुई है उसे ठीक किया जा सके, क्योंकि रिश्ते में जो अंडरस्टैंडिंग है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हो, एक दूसरे को फील करते हो, उसके लव को, उसके सपोर्ट को, कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या मुझे तुम्हारे साथ चाहिए या सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, सेम एक्सपेक्टेशन सामने वाले की भी होती है। चीज़ें वक्त के साथ ठहर गई हैं अपनी अपनी लाइफ में। डीएम अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं और डीएफ अपनी यहाँ, या फिर वक्त ने दोनों को इतना बदल दिया है कि जो प्यार था वो वक्त के साथ में रुक गया, पीछे छूटता चला गया और दोनों की लाइफ में प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी लाइफ में शिफ्ट हो गई। पहले प्रायोरिटी थी प्यार, पहले वक्त निकाल कर एक दूसरे को टाइम देते थे, आज सब चेंज हो गया है। सारे काम छोड़कर कनेक्शन को टाइम देते थे, आज प्यार को छोड़कर सारे कामों को प्रायोरिटी दे रहे हैं हमारे डीएम। बस यही सोचा जाता है, टाइम मिलेगा तो करेंगे, बात करेंगे, टाइम होगा तो घूमने जाएंगे, टाइम होगा तो मैटर पर बात करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। कनेक्शन में जो पहले दोनों ने फील किया था वो अब वैसा नहीं चल पा रहा है। हमारी डीएफ ही नहीं, हमारे डीएम भी काफ़ी बदल गए हैं। डीएफ ने भी अपनी सब बातें जो वो शेयर किया करते थे अब करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब वक्त ही नहीं है उन्हें सुनने का डीएम के पास, जो वो जान पाए, समझ पाए अपनी डीएफ को कि वो कैसा फील कर रही हैं, दर्द को, और
इसी कारण हमारी डीएफ एक अकेलेपन से जूझ रही है, क्योंकि हमारी डीएफ ने अपने डीएम का बहुत ज़्यादा वेट किया है कि वो फ्री होकर आएंगे, वो अब मुझसे बात करेंगे, वो मुझसे अब मिलेंगे, मुझे वक्त देंगे, मुझसे कनेक्ट करेंगे। आज कॉल पर फिर से ढेर सारी बात होगी, आज चैट पर बात होगी, आज वो मुझे अच्छे से टाइम देंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। वो इंतज़ार ही बनकर रह गया। जब हमारे डीएम ने अपनी डीएफ को प्रायोरिटी नहीं दी, तब हमारी डीएफ ने अपनी सब बातें शेयर करना ही बंद कर दिया। और वो शेयर भी कैसे करे जब कोई सुनने वाला ही ना हो, कोई अवेलेबल ही ना हो, जिस कारण हमारी डीएफ ने खुद को बदलना ही ठीक समझा, जिसे हमारे डीएम भी फील कर रहे हैं। अब अगर बात होती भी है तो वो बात होती है बस कंप्लेंट्स वाली, जिस कारण इन कंप्लेंट्स वाली सिचुएशन को हमारे डीएम संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और हमारी डीएफ का नेचर चेंज जो हुआ है, पहले जो वो प्यार से भरी होती थी, अनकंडीशनल लव देती थी, आज वो खो गया है। और हर पल हंसती खिलखिलाती हमारी डीएफ साइलेंट हो गई है। अब हमारी डीएफ ने अपनी फीलिंग्स को दबाना सीख लिया है, कंट्रोल करना सीख लिया है, खुद से ही बातें करने लगी है और एक खालीपन, अकेलेपन से गुजर रही है। सोच रही है मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, वहीं डीएम सोच रहे हैं मैं खुद दुख में हूँ, अकेले हूँ, लाइफ की इतने अप डाउन से गुजर रहा हूँ, मैं किसे कहूँ। यह कनेक्ट दिल से जुड़ा हुआ है और यहाँ दिल ही टूटा हुआ है। हमारे डीएम यही सोच रहे हैं अब ऐसी सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करें। कुछ डीएम को ये भी फील हो सकता है कि डीएफ को सिर्फ़ और सिर्फ अपने को देख रही है, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे इशू उसे दिखाई नहीं देते, ना ही वो समझना ही चाहती है। यहाँ तक कि सोच रहे हैं कि मेरी डीएफ अब बहुत ही रूड हो गई है, शांति से बात नहीं करती है, जब भी बात करती है गुस्से में आकर करती है, फ्रस्ट्रेट होकर करती है, कंप्लेंट्स करती है, किचकिच करती है, अपना गुस्सा निकालती है। बट दोस्तों वो ऐसे क्यों बन गई है, डीएम ये नहीं सोच पा रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है जैसे कि डीएम ने किया है, तो कोई और होता तो बात करना बंद कर देता, चला जाता, यहीं डिस्कनेक्ट कर लेता, अपनी उम्मीदों को बांध लेता। वैसा ही हमारी डीएफ ने किया है, अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें फिनिश करती चली आ गई। उसने भी सोच लिया कि जब डीएम को ऐसे ही रहना है तो मैं क्यों उसके लिए तड़पूं, मैं क्यों अपनी लाइफ की दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस ना करूं या फिर खुद को ही संभालना स्टार्ट करूं। जब डीएम ही नहीं बदल रहा तो मैं खुद को ही बदल लूं। सो हमारे डीएफ ने खुद पर वर्क कर खुद को ही बदला। बट हमारे डीएम ये फील कर रहे हैं पर हमारे डीएम ये फील नहीं कर पाए कि डीएफ बदली तो क्यों बदली। उन्हें बस यही लग रहा है वो मुझे इग्नोर कर रही है, बदल रही है, फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। उसके बदलने की वजह क्या है वो नहीं जान पा रहे हैं। हालांकि डीएफ अपने डीएम के बिना नहीं रह सकती, बस डिस्टेंस इतना आ गया है कि रहना सीख रही है और इस कनेक्शन को लेकर एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डीएफ ने समझ लिया है मुझे खुद को ठीक रखना है बस। दोस्तों ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कितना भी ये सोल्स इस कनेक्शन से भागे, यूनिवर्स द्वारा इन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा कर दिया जाता है। फिर से वो सेम एनर्जी और सेम सिचुएशन में आ खड़े होते हैं और फिर से एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और फिर से सेम इश्यू होते हैं। सो दोस्तों घबराए नहीं, या थर्ड पार्टी इशू भी है, ये सब एनर्जी ज़रूर ठीक होगी। तो दोनों सोल्स एक दूसरे को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग करती नज़र आ रही हैं। हमारे डीएम को लग सकता है कि मेरी क्यू डीएफ ने पूरी तरह से खुद को बदल लिया है, बहुत सारे चेंजिंग उसमें आ गए हैं, इतना बदल लिया है कि जो ऐसे फील हो रही है कि जिन हाथों में फ्लावर्स होने चाहिए उन दोनों ही हाथों में तलवारें हैं, प्यार नहीं है। जो मैं आँखों में अब आंसू नहीं हैं, पत्थर दिल बन गई है। उनका दिल अब उस तरह से नहीं धड़क रहा है जैसे पहले धड़का करता था।
एक टफ पर्सन बन गई है। जहाँ पहले इमोशनली कनेक्ट हुआ करती थी, हर एक दिन मेरी डीएफ मुझसे दूर जाती जा रही है। हमारी डीएफ ने सोच लिया है कि जो ख्वाब उन्होंने संजोए थे, अब उन्हें उन ख्वाबों से बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। सो डीएम के बिहेवियर से परेशान हमारी डीएफ फिर से उसी कंडीशन में आ गई है जहाँ की वह पहले हुआ करती थी। फिर से वही तलाश जहाँ उन्हें सुकून मिल सके, प्यार मिल सके और ख़ुद को डीएम से मीलों दूर ले जा सके। डीएम अपनी डीएफ को दूर जाते हुए फील भी कर रहे हैं। सो हमारे डीएम उन्हें स्पाई भी करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो उनका दिल तोड़ दिया था, आज वो पत्थर बन गया है, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सब टूट कर बिखर गई हैं पूरी तरह से। सो हमारी डीएफ ने अपने दिल को पत्थर बना लिया है, जिस कारण हमारे डीएम को लग रहा है कि मेरी डीएफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। पहले वो कितने प्यार से इमोशनली कनेक्ट हुआ करती थी और आज वो प्रैक्टिकल और पत्थर दिल बन गई है और दूर जाती जा रही है। वहीं हमारी डीएफ खुद को स्ट्रॉन्गली आगे लेकर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब फील हो गया है कि मेरे रोने से या डिस्टर्ब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो हमारी डीएफ सब ठीक करने की कोशिश करती। हमारे डीएम ने उनका बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं। एक बार नहीं, कई बार खंजर उनके सीने में घोंप दिए हैं। अपनी डीएफ को छोड़कर किसी और को वैल्यू दे रहे थे, जिस कारण हमारे डीएफ को अंदर तक तोड़ दिया है, जिस कारण हमारी डीएफ की ऐसा बन गई है जो सही भी है। जब हमारी डीएफ को इस तरह से लग गया है तो वो कैसे पहले जैसी रह सकती है, जहां वो थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अपनी डीएफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, थर्ड पार्टी में ही बिजी रहे, जो यह फील कराती है उनके ऐसे बिहेवियर से। उन्होंने डीएफ को जीते जी मार दिया है, उन्हें खून के आंसू रुला दिए हैं, जिस कारण से हमारी क्यूट डीएफ ने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दबा लिया है, जिस कारण हमारे डीएम भी उन्हें नहीं कह पा रहे हैं कि वह पहले की तरह अनकंडीशनल लव में आ जाए, जैसे कि वह पहले हुआ करती थी। उसके बाद भी इतना होने पर भी बैठे हुए बस देख रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। वो चाहे तो आकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बट कर नहीं रहे हैं। बट फिर भी एक अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। आना तो चाहते हैं डीएफ के पास, बट उनकी डीएफ की इस एनर्जी से थोड़ा फियर में है और इसी फियर के चलते अपनी डीएफ की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल